राष्ट्रपति शासन लागू करना होगा, राष्ट्रपति शासन लागू करना होगा। ममता बनर्जी हाय ममता बनर्जी हाय हिंदुओं पर अत्याचार करना बंद करो, हिंदुओं पर अत्याचार काल में राष्ट्रपति शासन लागू करो, पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करो, और ममता बनो होश में आओ, ममता बनो होश में आओ, पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी हाय ममता बनर्जी हाय पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करो। आदित्य भैया समाज कहिया है सब अपन मान हल्ले चलो दहन किया गया है, क्या कहना चाहेंगे? बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है जो हिंदुस्तान में जो हिंदू की भूमि है, हिंदू राष्ट्र है, उस हिंदुस्तान में हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। ममता बनर्जी के राज्य में पश्चिम बंगाल में हिंदू वहाँ से पलायन हो रहे हैं, हिंदू को पीटा जा रहा है, हिंदू माँ बहनों का इज्जत आबरू से खिलवाड़ किया जा रहा है, उनके घरों में आग लगाई जा रही है और उनके धन को लूटा जा रहा है। इसलिए ममता बनर्जी को होश में आने की ज़रूरत है, क्योंकि हम हिंदुस्तान में रहते हैं और वो दो नज़र से देख रही है। वहाँ जो भी हिंदू भाई लोग हैं उनको मुसलमान के द्वारा वहाँ प्रताड़ित किया जा रहा है, उन्हें बहुत ही कलप रहे हैं हमारे हिंदू लोग, हमारे माताएं बहनें घर से बेघर हो रहे हैं। इसलिए वहाँ की जनता हम लोगों को पुकार रही है, हिंदुस्तान के भाइयों आप कहाँ हैं, आप हम लोगों को सहायता कीजिए। तो उसी के निमित्त आज विश्व हिंदू परिषद के तत्वाधान में यहाँ धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम था, जिसमें ज्ञापन देना था राष्ट्रपति महोदया को जो वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है जो आज नरेंद्र मोदी जी वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू करें, अमित शाह जी वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू करें। राष्ट्रपति महोदया वहाँ की जो स्थिति है उस स्थिति को देखते हुए न्यूज़ के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से सूचना मिल रही है जो आज हमारे हिंदू भाई बहन बहुत ही प्रताड़ित हैं। इसलिए मैं उनसे आग्रह करूंगा जो वहाँ जल्द से जल्द राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। ममता बनर्जी हाय ममता बनर्जी हाय भारत माता की भारत माता की वंदे। किस वजह से आक्रोश धरना प्रदर्शन किया गया? देखिए, बंगाल में जिस प्रकार से चुनी हुई सरकार के संरक्षण में हिंदुओं पर अत्याचार हुआ, विशेषकर मुर्शिदाबाद, 24 परगना, हुबली जैसे जगहों पर, और हिंदू वहां से पलायन कर रहे हैं और बंगाल की मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि भारत में ही जा रहे हैं। इससे सीधा है कि मुख्यमंत्री का ये सुनियोजित षड्यंत्र है और एक प्रकार की तुष्टीकरण की राजनीति है। भारतवर्ष में कानून बनाने की सर्वोच्च संस्था संसद है और संसद ने कानून पारित किया है तो उस कानून को सभी राज्यों को मानना चाहिए। और जो राज्य सरकार संसद के कानून को स्वीकार नहीं करता है और हिंदुओं को टारगेट में लेकर अपना वोट बैंक निर्मित करते हुए एक खास समुदाय के आतंकवाद को बढ़ावा देता है, ऐसी सरकार को भारतवर्ष के राष्ट्रपति द्वारा अविलंब बर्खास्त किए जाने के आलोक में हम लोगों ने ये प्रदर्शन धरना किया कि भाई ऐसी चुनी हुई सरकार जो भारतीय संघीय ढांचे पर प्रहार कर रही है, अब राष्ट्रपति के आदेश को स्वीकार नहीं कर रहे हैं तो फिर ऐसी सरकार को रहने का क्या लाभ है। और हिंदू वहाँ पर डरे सहमे हैं। और आज जो बंगाल में स्थिति हुई है कल यहाँ भी हो सकती है।
इस प्रकार से तुष्टीकरण की राजनीति होती रही तो ये राजनीति बंद होना चाहिए। भारत हम सबका है, लेकिन उनका है जो किसी भी मजहब के हों, पंथ के हों, लेकिन भारत को अपनी मातृभूमि, पितृभूमि और पुण्य भूमि स्वीकार करते हैं और भारत के महापुरुषों को अपना महापुरुष मानते हैं और भारत के संसद और संविधान को स्वीकार करते हैं, तो उन्हें भारत में रहने का अधिकार है। लेकिन जो पूजे हमलावर बाबर को, भगवान राम को दे गाली, वो छोड़ जाए इस भारत को, उनका ये हिंदुस्तान। प्रश्न ये है कि देश के जो अलग अलग राज्य हैं, से बंगाल में ही इस तरह का हिंसा क्यों? देखिए, ये बंगाल से आज हमको लग रहा है, स्मरण रखना होगा 1947 में जब देश बटा था तो बिहार के किशनगंज में एक वर्ल्ड मुस्लिम कॉन्फ्रेंस हुआ राजा गजनफर अली के नेतृत्व में। उस कॉन्फ्रेंस में नारा लगा था, हंस के लिया है पाकिस्तान, लड़के लेंगे हिंदुस्तान। और उसके लिए दो तरीके होते हैं, एक सैन्य आक्रमण, तो पाकिस्तान 3 बार सैनिक आक्रमण करके थक चुका था, और दूसरा होता है सुनियोजित घुसपैठ। और इसकी प्लानिंग 47 से पहले बनी थी। 1934 में सादुल्ला बंगाल का मुख्यमंत्री और निजामुल्ला असम का मुख्यमंत्री, दोनों ने रहते हुए ग्रो मोर फूड कैंपेन आसाम में चलाया गया और बांग्लादेश, पूर्वी बंगाल से आकर लोग पूरा ब्रह्मपुत्रा वैली को 2 रुपया देकर जोत लिए। और 14 नवंबर 1951 नेहरू लियाकत पैक्ट होता है कि आज से जो भारत में रहा वो भारत में, जो पाकिस्तान में रहा पाकिस्तान में। उसके बाद भी सुनियोजित घुसपैठ होता रहा। 1980 में जन्मेजय जी बगल में खड़े हैं, हम लोगों ने मुजफ्फरपुर अधिवेशन में विदेशी घुसपैठ के खिलाफ एबीवीपी के अधिवेशन में प्रस्ताव पास किया था और एक लंबे समय से संघर्ष चल रहा है। किशनगंज में एक इंसान स्कूल खुला, बाद में इंसान कॉलेज हुआ, उसका एफिलिएशन उस समय मिथिला यूनिवर्सिटी से नहीं लिया गया, आज के मधेपुरा यूनिवर्सिटी से नहीं लिया गया, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से लिया गया। ये क्या है? ये सर सैयद अहमद के द्वारा जो बोया गया 2 नेशंस थ्योरी का बीज था, जिसके आधार पर रहमत अली ने डिज़ाइन तय किया और जिन्ना ने उस आधार पर जो पाकिस्तान लिया, और उसी पाकिस्तान लेने के बाद जोगेंद्रनाथ मंडल जैसे नेता जो पाकिस्तान गए, किस प्रकार से वहाँ से बेइज्जत होकर फिर भारत में आकर गुमनामी के अंधेरे में खो गए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इन सब चीज़ों की गहराई को समझते थे, इसलिए बाबा साहब ने जो संविधान लिखा, जो एक फ्लेक्सिबल संविधान है, उस संविधान में हम लोग विश्वास रखते हैं। और भारत का संसद कोई कानून बनाता है तो बाबा साहब के संविधान के आधार पर ही बनाता है। संसद का कानून सर्वोच्च है, न्यायपालिका उसको एक्सप्लेन कर सकती है। क्या कहना चाहेंगे? अभी 7 दिन होने के बाद विश्वस्त सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि 7 दिन होने के बाद भी जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं वो पीड़ितों से मिलने के लिए नहीं गए। देखिए, मुख्यमंत्री ही सुनियोजित योजना के तहत वहाँ दंगा फैलवाई है और उनके टारगेट पर, चूँकि मुस्लिम वोट बैंक कैसे हम साध पाएँ, इसलिए हिंदू है, कानून बनाया देश का संसद, जो जनता चुन करके जो प्रतिनिधि भेजे हैं पार्लियामेंट के अंदर, वो कानून बनाया। राष्ट्रपति की सहमति होती है, लोकसभा राज्यसभा से होकर के राष्ट्रपति के पास जाता है, स्वीकृति मिलता है। तो आप देश के शासन से, प्रदर्शन के माध्यम से शांतिपूर्ण प्रदर्शन करिए, मांग करिए, अभिव्यक्ति की आज़ादी इसमें देश में बाबा साहब ने दिया है। और हिंदू को टारगेट करने का बीच में कहाँ से मुद्दा आ जाता है? जो आप वहाँ से उस पर हमला करते हैं, मस्जिद में नमाज अदा करते नहीं हैं, वहाँ घुसपैठियों, आतंकवादियों को बुलाते हैं और वहाँ से आक्रमण करते हैं और हिंदू वहाँ से पलायन करता है। ये ममता बनर्जी की सरकार क्या कर रही है? वह यही लड़ा झगड़ा मार काट करके शासन कर रही है बंगाल के अंदर। क्या मांग कर रहे हैं आप? हम मांग कर रहे हैं कि इसको बर्खास्त करिए, अर्धसैनिक बल का शासन वहाँ लगे, केंद्र का शासन लगे, राष्ट्रपति शासन लगे वहाँ, उसी से जनता अमन चैन मिल सकता है। नहीं तो उसका दूरगामी है रचना। वह चाहता है कि चिकन नेक को भारत से अलग करो। ये जो पश्चिम का जो राज्य है, उस राज्य को जो नॉर्थ ईस्ट है उसको काट दो। ये चाइना, पाकिस्तान और ये आपको बांग्लादेश,
ये मिलकर के यह रचना कर रहा है, उसमें ही मददगार साबित हो रही है। और ये संविधान दिखाती है कि संविधान खतरे में है। देश का संसद ने कानून बनाया, बाबा साहब ने संविधान बनाया, उस आधार पर कानून बना, और तुम कहती हो तुम संविधान को ऐसी की तैसी कर रही हो और संविधान दिखाते हो। इंडी गठबंधन का राहुल गांधी से लेकर के अखिलेश वगैरह, ये सुनियोजित इस देश के अंदर चल रहा है, आसान तरीका से कैसे अपना वोट बैंक साध पाए, चाहे हिंदू भान में जाए। नहीं कहता है माल किसी का कमाल किसी का। यह देश आज़ादी जो 1947 में मिली, तो कहा ना जो पाकिस्तान मुस्लिम बाहुल, मुस्लिम उधर जाएंगे, हिंदू उदारवादी गांधी जी हमारे मार्ग दिखाते ही उनको कहे कि नहीं ठीक है, भारत में रह सकते हैं आप जो रहना चाहते हैं। हमने उदारवादी दिखाई, उदारवादिता, और वो उस पर चढ़ रहे हैं। हम ही लोगों के लोग पलायन कर रहे हैं। आज मालदा के अंदर देखिए, साउथ 24 परगना में भी दंगा फैलवा रहे हैं, पूरे बंगाल को जला रहे हैं। तो ये क्या तरीका है? ये दुकान अब नहीं चलने वाला है। केंद्र सरकार से, माननीय राष्ट्रपति महोदया से हम लोग मांग करते हैं कि निश्चित रूप से वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू हो।